जुल्फ़िकर अशरफ। जी भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं? जी मैं मुस्लिम। वाह! आप मुसलमान हैं, कोई सूरा वग़ैरह कुछ कन्फर्म करेंगे पढ़कर? तो जो सूरा पढ़ लेगा वो मुसलमान हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जितने ऑडियंस हैं उनके कन्फर्मेशन के लिए, ताकि लोग जो है कल को ऐसा ना समझे कि आप जो है मुसलमान नाम से हो। सो बड़ा ही मेहरबानी, आपको जो भी सूरा आता है आप पढ़ सकते हैं। तो अगर मैंने सूरा पढ़ी तो वो आपको समझ आ जाएगी? मैंने हाँ, कुरान से आप पढ़ी। पढ़ेंगे तो आप अगर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी। आपको कुरान आता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप सूरा नहीं पढ़िए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें कुरान आता है, नहीं आता है। आप कोई भी सूरा पढ़ के सुना नहीं दीजिए। नहीं, वो तो मैं पढ़ दूंगा भाई। जी, मैं ये पढ़िए। जानना चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ूंगा वो आपको पता चल जाएगा कि ये कुरान से है। बिल्कुल, ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल। मैं खुद एक्स मुस्लिम हूँ, कुरान हाफ़िज़ रह चुका हूँ 12 साल की एज में ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुँ, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ओके, आपकी क्या सवाल है आज के टॉपिक से मुतल्लिक? जी पहले तो मैं आप लोगों को इस बात पे अप्रिशिएट करूंगा जी, कि जी। आप जो गुफ्तगू फरमाते हैं उसमें कोई गाली गलौच या कोई बेहूदगी नहीं होती, जब ये अभी तक जो मैंने सुना है। होना भी नहीं चाहिए। जी हाँ। तो ये किसी के भी सवाल है मुकद्दस मेरा। किसी के भी मुकद्दस, होली वन या जो भी व्यक्ति हैं, उन लोगों का बदनामी नहीं करना चाहिए, मोहब्बत से एक-दूसरे के साथ बातचीत करना चाहिए, ये मेरा पॉलिसी है। मैं अगर अच्छा नफ़रत दूँगा आपने, तो मुझे नफ़रत ही मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने फरमाया कि आप पहले मुस्लिम थे, ऐसे ही है? जी, बिल्कुल। ठीक है। तो हुँ, हुँ। आप यीशु अल मसीह जो क्राइस्ट हैं उनको क्या मानते हैं? जी, ये टॉपिक नहीं है, आप टॉपिक के ऊपर में हम लोग बात करते हैं। हम लोग क्या मानते मुझे हैं, टॉपिक देखिए ये आना तो पहले, हाँ, टॉपिक आपके मुझे स्क्रीन पे टॉपिक देखिए आना। लगा। नहीं, मैं हिंदी नहीं ना पढ़ सकता। टॉपिक स्क्रीन पे ये लिखा है, क्या कुरान कहता है कि इंजील मुक़द्दस जो हमारे पास है, वो बदल चुकी है। तो प्यारे भाई, क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारी जो इंजील है वो बदल गई है या करप्टेड है? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। आप मुझे एक कुरान का रेफरेंस दे सकते हैं जहाँ पर ऐसा लिखा हो? नहीं, जब मुझे ये कहा ना कि ये करप्टेड है तो फिर मैं आपकी बाइबल से साबित करूंगा। आप बता दीजिएगा कि वो करप्टेड है कि नहीं है। ना, मेरे प्यारे भाई, आप मुझे पहले कुरान की एक रेफरेंस दिखा दीजिए, जहाँ है पूरा लिखा है ऐसा कि इंजील मुकद्दस या तौरात शरीफ या ज़बूर शरीफ करप्टेड है, आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। अब ये, तो क्या आप ये बिलीव करते हैं कि ये जो कुरान है, क्योंकि आपने सवाल कुरान से उठाया है, जी, कि कुरान जो है, ये जो अंजील है, जी। ये अल्लाह ने दी है, मानते हैं ऐसा? मुसलमान मानते हैं ना, तो मुसलमान मानते हैं जब, तो मुसलमान की किताब से ही हम लोग देखेंगे ना। हाँ तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप नहीं ना अच्छा, मानते। मुसलमान तो जब मैं, प्यारे भाई, तो जब आप नहीं मुसलमान हो। करप्टेड, देखो देखिए मेरी देखो बात सुने ना। मुसलमान, नहीं मैं करप्टेड माजरत अब चाहता हूँ आपकी। जी। मैं माजरत चाहता हूँ, अभी एक बात बताइए जनाब, कि आप ये कह रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, ठीक है, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल जी इज़्ज़त ने जो भी किताबें नाजिल की हैं, तो उसके ऊपर हमें कन्फर्मेशन कहाँ से करना चाहिए? पहली बात, हमें तो कुरान में देखना चाहिए। तो मैं जब उस किताब का हवाला दे रहा हूँ, जो रेफरेंस का हवाला दूंगा, या जो रेफरेंस मेरा मानना है, जो मैंने इतना देर से कुरान का रेफरेंस रखा है, क्यों रखा है? जाहिर सी बात है कि वो कुरान सपोर्ट कर रहा है हमारी किताब को, तभी तो रखा है।
अब आपके दीन की किताब अगर मुझे कुछ अच्छाई बताएगी तो मुझे तो उनका रेस्पेक्ट करना होगा। जी, ये मेरा छोटा-सा आंसर है कि कुरान जहाँ कहीं हमारी किताब को सपोर्ट कर रहा है, सो आई रेस्पेक्ट विद दिस वर्स। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन सारे आयतों का। अब मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ सुन कि लीजिए। आप मुझे वो रेफरेंस दे दीजिए कि कहीं लिखा हो कि इंजील मुकद्दस बदल गई है। थैंक यू सो मच। सर अब आप बोलिए। सर देखिए, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि कुरान फरमा रहा है कि ईसा जो है वो रसूल है। कुरान ये कह जी, रहा है कि हमने ईसा को किताब दी। जी कुरान वो ये किताब कह रहा कहाँ है है? कि सुन ले लीजिए ना, पहले सुन लीजिए ना, बोलिए, फिर आप बता दीजिएगा बोलिए, ना सर। बोलिए, बोलिए, हमने बोलिए, उस माज़रत। उनको किताब, जी उनको किताब दी। अब दूसरा जो है वो ये है कि मैं कि जो हवारीन थे वो भागे नहीं थे, क्योंकि अब हुँ, मैं हुँ। चेक करता हूँ, देखूंगा ना कि ये दावा हो रहा है, क्या ये करप्टेड है या सही है या ठीक है। तो हुँ, ये मैं हुँ। जाके अब आपकी किताब में जाऊंगा ना, क्योंकि हमसे पहले तो आप थे ना। आपने इस किताब का जो है वो करना था लुक आफ्टर, या हमने करना था? ये अब आपकी किताब है ना। तो अब मैं देखता हूँ ना कि कुरान ने कहा है ना ये चीजें, तो मैं अब जाके चेक करता हूँ कि ये चीजें हैं या नहीं है। तो वो अगर फॉर एग्जाम्पल करप्टेड होगी या करप्टेड तो नहीं होनी चाहिए, अब मैं देखता हूँ कि वो करप्टेड है या नहीं है, तो मुझे जाने दीजिए ना। ये तीन अच्छा, चीजें मुझे पूछने दीजिए ना। अच्छा, अब तो अब आंसर आप दीजिए कि भाई इसी एज इट इज है। मेरी बात सुनिए। नहीं, तो अगर ये एज इट इज होंगी तो वो कुरान कह रहा है ना कि भाई अंजील जो है वो ऐसे है। तो अगर अंजील ना हुई तो फिर वो करप्टेड होगी, तो इसीलिए तो कुरान में आप हाफिज हैं। नहीं, नहीं, ऐसा आपने ऐसा नहीं होता जनाब। मेरी दलील सुन लीजिए ना सर, दलील तो सुन लीजिए ना। मेरी दलील सुन लीजिए ना, क्योंकि आप हाफिज हैं। तो वो भी आपने आयत को हाफिज़ जाना होगा। हाफिज़ था, हाफिज़ था, आप था। यानी कि जब आपने हाफिज, अब वो हाफिज नहीं है आप? नहीं, अब मैं क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ 10 साल से। सो 10 साल मायने रखता है, ये आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। यानी तो कि वो जो आपने हिफज किया था उस, मैं हाँ, मैं झूठ बोल के आपके सामने बड़ा बन के क्या फ़ायदा होगा मुझे, ये बताइए? सच बोल के मैं आपके चलो सामने ठीक छोटा है बन जाता बस। हूँ। भाई मैं नहीं खुश नहीं रहा चलो, हूँ नहीं। हाँ, हूँ नहीं। आप हाँ चलो ठीक है, वो इशू नहीं है। ठीक है, इंसान जब एक 10 साल या 12 साल या 4 साल 5 साल किसी दूसरी की प्रैक्टिस करता है, तो यकीनन जो है वो चीजें जो है ना वो जहन से निकल जाती हैं। थैंक तो यू वेरी अगर मच। आप, जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ चीजें देखिए, हमने भी जो आयात जो आपको पढ़ के सुनाई है ना, ये चार कुल या दुआए कनूत है, तो ये भी मेरे भाई बचपन से ही याद की थी। अब हमने दोबारा उसको जाके याद नहीं की। ऐसी है बात। कुछ हुँ, चीजें हुँ। ऐसा ही होता है, या आपके ये दोस्त होंगे क्योंकि आप मुस्लिम रह चुके हैं और आपके जो जानने वाले हैं, इसी तरह ही होता है या नहीं होता? देखिए जनाब, कि जो आपके भाई बंधु हैं। देखिए जो सबसे पहली बात, ये हमारे भाई लोग हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ये मेरा चैनल नहीं है। मेरा चैनल पूरा का पूरा इस्लाम पे है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, आप अच्छे से बखूबी जानते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब, मतलब कि ये वो किताब है जिसमें कोई भी शक नहीं है, राइट? मैं सही पढ़ रहा? जी तो जी। कुरान मजीद के ऊपर में कोई भी शक नहीं है, ये वो किताब है। तो सूरा यूनुस आयत नंबर 94 में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके ऊपर में, अगर आपको इस किताब में जो हमने आपके ऊपर नाजिल किया कोई शक हो, हम्म, सो भाई ये बात मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। मुझे बताएं कि सूरा सूरा बकरा जो शुरू हो रहा है, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फीह, तो पहली बात कि इस किताब में कोई शक नहीं है, और अल्लाह सुब्हान ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत पैगंबर इस्लाम को क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपको इस किताब में शक हो तो आप जाइए उन किताब वालों से जाके पूछिए जो आपसे पहले किताब पढ़ रहे हैं, अर्थात हाँ। कुरान और क्या इंजील। तो मेरे प्यारे क्या भाई ये पूछना बताइए, अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐसा क्यों कहा? क्या पूछना है जबकि वो जाके किताबें मुझसे? बदल गई, हाँ जबकि वो किताबें बदल गई ना। सुन लेना, क्या पूछना है आपसे जाके? नहीं, क्या क्या पूछना है? पूछना? क्या हाँ पूछना है, हाँ ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप उनके पास जाइए। क्या पूछना है हाँ। वो तो हम मैं लोग देखेंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, साजिद भाई, एक मिनट, जुल्फर भाई जरा इसको हाँ, पढ़िएगा, ये आपका कुरान है, पढ़िए इसे। उनको हिंदी नहीं आती है जॉन भाई। आ, इसमें लिखा है, ए रसूल तुम कह दो कि ए अहले किताब, जब तक तुम तौरेत और इंजील जो शरीफ है उन्हें परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुए है उसके इकराम को कायम रखो, उस वक्त तक तुम्हारा मजहब कुछ भी नहीं। और ए रसूल, जो किताब तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से भेजी गई है उनसे उनमें से बहुतीरों की सिरकिस और कुर्सी को और बढ़ा देगा, तुम काफिरों के गिरोह पर अफसोस करना। क्या मतलब हुआ इसका? आप इतने देर से बोल रहे हैं जुल्फर भाई, यहाँ जॉन भाई, तौरे
एक मिनट ठहरिए, मैं सुनिए, मैं एक मिनट जस्ट मैं आप बोलिएगा जुल्फिकर भाई, आप बोलिएगा, आप ही को मैं बोलने दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ भाई 1094 स्क्रीन पर लगाइए, 1094, क्योंकि टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वन बाय वन जाके। कौन सा जी जुल्फिकर 1094 सूरह यूनुस 94। 1094 ओ मैं समझ गया। 2 मिनट। हेलो 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 भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जनाब बोलिए। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं किताब कुरान पाक लेके आऊँ जरा, 1 मिनट ठहरिएगा। मैं जी अच्छा, मुझे बताइए कि आप में से बात कौन करेगा? जी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। कौन है आप भाई? एक्स मुस्लिम साजिद जर्मिया। साजिद साहब, ठीक है। दूसरे भाइयों को कह दीजिए कि वो बीच में इंटरप्ट ना करेंगे, क्योंकि फिर वो आप भी वो सवाल सिर्फ स्क्रीन रखेंगे। पर लगाएंगे। सॉरी फिर मैं आप नहीं इंटरप्रेट करूंगा। ओके नहीं, आप उसकी वजह कंटिन्यू पता करें। क्या होगी जी? उसकी वजह पता क्या होगी? उसकी वजह ये होगी, फिर एक सवाल आप उठाएंगे और दूसरा सवाल ये साजिद साहब उठा देंगे, तो फिर दोनों का सेम टाइम जवाब देना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं होगी जी। जी साजिद साहब प्लीज। जी आप कुरान ले आए, आपने आपसे मैंने कुछ सवाल किया था, आप उसका जवाब दे दें। जी आपने कौन सा सवाल किया? मुझे आयत बताइए, कौन सी आयत आपने फरमाई है? सबसे पहले सूरह बकरा आयत, मैंने आपके सामने आयत नंबर 1 2 3 पढ़ा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ठीक जी है, जी ये वो किताब है जिस पर कोई शक नहीं। ठीक है, सूरह जी 1094 में लिखा, ये कौन मैं सी? स्क्रीन पे आपके सामने, सूरह 10 सूरह यूनुस आयत नंबर 94। एक मिनट है दीजिएगा जी। फ़इन कुंतुम फिन शक्की मिम्मा। 94, एक मिनट है, मैं खोल लूँ प्लीज। जी 94 जी जी। पढ़ फिर लीजिए अगर जनाब। आपको इस आपको आप इसकी तरफ से शक में हो, जो जिसको हमने आपके पास भेजा, तो आप इन लोगों से पूछिए जो आपसे पहली किताबों को पढ़ते हैं, बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब आई है, आप हरगिज शक करने वालों में से ना हो। जी भाई। तो सबसे पहली बात इसमें सवाल ये है कि अगर आपको कोई शक हो, इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, जी तो जी आप शक करने वाले में ना हो। अल्लाह ताला उनको दिलासा दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और उस वक्त क्या वाकया हुआ था वो भी हम समझते हैं असबाब नज़ूल से। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला क्यों पैगंबर इस्लाम उनको कह रहे हैं कि आप उन किताबों के पास जाकर कंफर्म कीजिए, देख लीजिए, जबकि वो किताब किसी भी चीज के लिए जाए, वो कोई भी चीज के लिए क्यों ना भेजा जाए, अब जब वो किताब बदल गया है, वो किताब सही नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या जरूरत था ये बात बताने का, या बोलिए आप। वो ये है कि ये जो किताबें, क्योंकि अभी मैंने आपसे सवाल करना है वो इसीलिए कंफर्म करने के लिए, तो मुझे ये बताइए कि आप अहले किताब हैं? बिल्कुल अहले किताब है, हमारा ईमान सारे अह- किताबों पर है। अहले किताब की वजाहत प्लीज कीजिए। अहले किताब को पीपल ऑफ द बुक्स कहते हैं, और हमारा बाइबल मुकद्दस का जो मतलब है वो बिब्लियोस से है, जिसका मतलब है नहीं नहीं नहीं, वो नहीं किताबों नहीं का नहीं, मजमुआ। मैं किताबों का मजमूए की बात नहीं भाई कर रहा। अहले किताब की डेफिनेशन कीजिए। जी अहले किताब किसको कहते हैं आपके हिसाब से? हम तो ये मानते हैं भाई, मुझे करेक्ट कीजिए, हम ये मानते हैं जो क्रिश्चियंस अहले हैं, जी जी जो क्रिश्चियंस हैं, अहले जूस किताब हैं। उनको कहा जा रहा है, और अल्लाह सुब्हाना ताला उनको ये भी कह रहे हैं कि आप इस किताब जी पर भी ईमान लाओ, यानी कुरान हाँ पर। हाँ जी जी हाँ। अहले किताब पीपल ऑफ द बुक है, वो पीपल ऑफ द बुक जो गॉड ने रिवील किया है, उसको अहले किताब कहते हैं। आप इस चीज पे बिलीव रखते हैं कि ये जो इंजील शरीफ है आपके हाथों में है, जो कुरान जो है वो जो कह रहा है ये उसी अल्लाह की तरफ से है जिस अल्लाह ने ये कुरान नाज़िल किया है, बिलीव करते हैं? भाई हम तो यही जानते हैं कि भाई ये वही किताब है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने नाजिल किया है, कौन सी? जो हमारे पास है। ये ओके, यानी कि ये अंजील जो है जो जो आपके पास है, गॉस्पल जो है, ये खुदा की तरफ से है। बिल्कुल यानी कि ये जो बुक है, जो अंजील है, ये अंजील ईसा को अल्लाह ने दी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाँ, ये तो कुरान तो कह रहा इस है, ये तो कुरान कह तो रहा है। अभी आपने कहा कि हम तो बिलीव हमारा करते हैं ये किताब है। हमारे हिसाब से जनाब मैं बोल रहा हूँ, हमारे हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से ये है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने जो भी तालीमात दिया, जो भी उन्होंने किया बताया, उनके सहाबा उनके रसूलों ने रूह पाक की हिदायत से पूरा दरियाफ्त तरीके से 100 एडी के अंदर में रूह पाक की हिदायत से सारी चीजों को उन्होंने लिखा। ठीक है, हमारा हिसाब हमारा ईमान ये है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान नहीं मजीद में नहीं ये फरमा रहे हैं कि हमने ईसा को किताब दी। अब हम दोनों में इख्तिलाफ इसी बात से आ जाता है
कि हम मसीही हजरात ये सवाल करते हैं कि वो किताब कहाँ है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम को दी है। अगर मान लीजिए क्रिश्चियंस ने उसको खराब कर दिया, अगर मान लीजिए हम क्रिश्चियंस ने करप्ट कर दिया, हमारे पास था, हमने करप्ट कर दिया, तो मेरा सवाल यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा को वो किताब दी थी, ना कि क्रिश्चियंस को, ईसा मसीह को दी थी। तो अब वो किताब जब ईसा मसीह को मिला है, तो ईसा मसीह को जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने उठा लिया, तो वो किताब कहाँ गया जो ईसा मसीह के हाथ में थी? वो इंजील वो अब ईसा मसीह ने अपने हवारीन को देनी थी ना। अच्छा, वो आपका कहने का मतलब है, जनाब मेरे प्यारे भाई, हम लोग पॉइंट ज्यादा लंबा नहीं। मेरे प्यारे भाई, आपका ये कहने का मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो किताबें मिली है, अब ईसा अलैहिस्सलाम के उठा लिए जाने के बाद में उनके हवारी को दी जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई, वो किताब जो ईसा अलैहिस्सलाम के पास किताब है ना, वो उसके हवारी उससे लेकर काम करेंगे, ये आपका कहने का मतलब है, राइट ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके हवारियों के ऊपर फिर एक दूसरा वही आएगा। नो 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 नो, मतलब ईसा मसीह की वही इंजील, गॉस्पेल ऑफ जीसस, उनके हवारियों के पास होगी, राइट? जो बिल्कुल जो खुदा ने रिवील की थी जी ईसा पे, जी। ऐसी बात। इन शॉर्ट अगर हम लोग बोले जैसे कुरान मजीद पैगम्बर इस्लाम के पास थी, अब आज मुसलमानों के हाथ में है, राइट? आज बिल्कुल उन्होंने उनको लिखा। ओके, तो मेरे प्यारे भाई, मुझे एक ऐसा हदीस या एक ऐसा कुरान का रेफरेंस दिखा दीजिए जहां पर मूसा को तौरात देने के बाद उनके अहबारियों ने उसी तौरात से काम को किया, या ईसा मसीह को तो इंजील देने के बाद उनके अहबारियों को हुक्म दिया गया था कि आप इस इंजील को आगे काम चलाओ या आगे इसको फैलाओ। मुझे एक रेफरेंस कुरान में देखिए, कुरान में तो है ना कि अल्लाह ने जब सूरत मुआयदा है या सूरा जो है वो, आप आयत बताइए, शायद मैं कुछ याद हो। 5 और 6 में जब सारे अंबिया की बात हो रही है, 84 है मेरा ख्याल है, 5 की 84 या 6 की 84, मैं देख रहा हूं। आप वाक्य बता दीजिए, शायद मुझे याद हो जाए। अल्लाह ने वहाँ 18 अंबिया की बात करते हुए फिर उन्होंने कहा कि हमने इनको किताब दी। ओके, तो अभी तक हमारा ये साबित नहीं हुआ जनाब, आपने ये नहीं बताया कि उसके बाद अहवारियों के ऊपर में कुछ उन लोगों को चलाना है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहीं नहीं दिखाया। अब आपने इधर से उधर ना जाए, एक चीज पे रहे ना मेरे भाई। आपने मैं एक ही चीज पे हूँ, देखिए आपके सामने 1094 अभी भी लगा है, आपने इसको ऊपर में अभी हमने बताया अभी वो किताब, पहले मेरी मोहतरबान प्लीज, मैं वो एक निकाल लूं 6 की मेरा ख्याल है। आपने कहा आप निकाल लीजिए, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, आप निकाल लीजिए। अच्छा, द क्रिश्चियन डायलॉग, हाँ द क्रिश्चियन डायलॉग या माना भाई जो भी, कुरान का चैप्टर 5 वर्स नंबर 47 लगा दीजिए, सूरा मायदा आयत नंबर 47 लगा दीजिए स्क्रीन पर। कौन सा? सूरा मायदा आयत नंबर 47, चैप्टर 5 47। इंग्लिश में हो तो और बेहतर होगा। वैसे जुल्फिकर भाई आप कहाँ से हैं? जी, हम भाई पाकिस्तान से हैं। अच्छा, अब वो सूरत अनाम है 6 की जो है, 6 की अगर आप 82 से जो अगर आप पढ़ना चाहिए, वतिल का हुज्जतुल आयतान इब्राहिम अला कौम ही नरफ़ा दरजात में यशा रब्बुका हकीमुल अलीम, यहाँ से आप पढ़ेंगे ना आगे तक, और ये हमारी हुज्जत थी, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के मुकाबले में दी, हम जिसको चाहते हैं मर्तबा। मेरी आवाज़ आ रही है भाई? बिल्कुल आ रही है। हमने इसहाक को दिया, यकूब को, हर एक को हमने हदायत की, और पहले ज़माने में हमने नूह को, अयूब, यूसुफ, मूसा, हारून और इसी तरह हमने काम करने वालों को जजा दिया करते हैं। नीज़ ज़करिया, याहिया व ईसा व इलियास सब ने लोगों में से थे, और नीज़ इस्माइल और यसा और यूनुस और लूत एक को जहान वालों पर फजीलत दी, और नीज़ इनके कुछ बाप दादाओं को और कुछ औलाद को हमने भाइयों। अल्लाह की हिदायत ही है जिसके ज़रिए अपने बंदों में से जिसको चाहे इसको हिदायत करता है। अच्छा, अब जो मेन जो है ये हाँ देख लिया मैंने। 89 अगर पढ़ेंगे, ये लोग ऐसे थे, ये जो ऊपर जिनका जिक्र हैर हो रहा है ना, हमने इनको किताब और हिकमत और नबूवत की दी, अता की थी। यानी कि ये सब हैं अहले किताब। जो अभी मैंने आपसे बात की थी ना कि अहले किताब वो अहले किताब हैं जिसको खुदा की तरफ से जो है वो किताब हो, उनको अहले किताब कहते हैं।
तो पहला सवाल यानी तो यही था ना कि एक मिनट, मैं इसी पे बात जी करूंगा। एक मिनट, जी जी आपका मैं आपको आपको इंटरप्ट मिल नहीं गई कर रहा हूँ। हाँ, आपके आप आप जी जो पढ़ रहे हैं ना जनाब, मैं उसको जानता हूँ। आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं ना, तो सूरह बकरा आयत नंबर 136 में भी आपको यही वाक्य मिलेगा जो आपने जी सूरह जी अनाम में पढ़ा। क्योंकि सूरह अनाम जी में थोड़ा और डिटेल मिल गया है और अच्छा से मिल गया है। सो आपने कहा कि अहले किताब ये लोग हैं जो जिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन लोगों को किताबें दी गई, ये लोग अहले किताब है, इनको राइट? मेरी बात सुने, ये इनको किताब दी और इनके फॉलो, अब मैं फॉर एग्जांपल हूँ, अब मैं उस किताब को फॉलो करूँ ना, मैं भी अहले किताब हूँ। किताब उनको दी है, वो अहले किताब जो फॉलो करेगा ना, वो अहले किताब होगा, क्योंकि उसके पास अल्लाह की किताब है। अब जिस तरह कुरान मेरे पास है, अल्लाह की किताब है, तो मैं अहले किताब हूँ, क्योंकि अल्लाह ने दी हुई किताब है ना। अब जो जो फॉलो करेगा वो अहल होगा। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब मिली है, उसके फॉलोअर को अहले किताब का है। अब मूसा को तो नहीं अहले किताब का ना, मूसा तो चले गए थे। मेरे अब का जिक्र हुआ मेरे या भाई अहले किताब। जी मेरे भाई यही तो मैं कह रहा था आपको उस वक्त आपने जब सवाल किया कि अहले किताब हम है। और आप अभी देखिए, आप अहले किताब हो, मान अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप अहले किताब हो, राइट? बिल्कुल, जिसके पास खुदा की अच्छा, किताब है वो अहले किताब है। अच्छा, आपने कहा कि मुसलमान यानी कि आप हो अहले किताब। मैं जो लाइव देख रहे हैं और हमारे पैनल में जितने भाई बैठे हैं, आप सबको ये बात बोलना चाहूंगा, भाई का इस बात को नोट कीजिए। भाई ने कहा कि भाई अहले किताब है, मुसलमान, ठीक है? तो मेरे प्यारे हजरात, कुरान में एक जगह में लिखा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि देखिए मैं आईपैड से लॉगिन हुआ हूं, मेरा लैपटॉप इशू हो रहा है, तो आप मैं रेफरेंस देंगे ना, बिना रेफरेंस मैं खोल हाँ, लूंगा। मैं बिना रेफरेंस, सामने कुछ मेरा नोट्स नहीं है, मुझे जहां तक याद है कुरान में आपको बता रहा हूं, शायद सूरा निसा आयत नंबर 171 में ऐसा लिखा होगा कि ए अहले किताब वालों, अपने दीन में हद से आगे ना बढ़ो। मरियम का बेटा ईसा इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि अल्लाह का रसूल है। शायद ऐसा ही है, उसके बाद की आयत हम लोगों को मालूम है कि उसके तरफ से रूह है और एक कलीमा है, वह कलीमतुल्लाह व रूह अल्लाह, ठीक है, अरबिक में। अब मेरा सवाल यह है कि जनाब आपने कहा कि आप अहले किताब वाले हो, लेकिन कुरान कह रहा है ए अहले किताब वालों, अपने दीन में हद से आगे ना पढ़ो बढ़ो, मरियम के बेटा ईसा। तो यहाँ पर ना तो यहूदियों की बात हो रही है, ना यहाँ पर मुसलमानों की बात हो रही है, यहाँ पर क्रिश्चियंस की बात हो रही है। तो तो कुरान अहले क्रिश्चियन किताब, कुरान, अकॉर्डिंग जनाब जनाब मैं यार मेरी इंटरप्ट बात। नहीं कीजिए जनाब। मैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप कितना अच्छे से बात कर रहे हो। जी आप जी जानते जी हो ये एडम स्पीकर का स्ट्रीम नहीं है, ना ही साहिल भाई का स्ट्रीम है, आप देख के ही ठीक है। समझ रहे होगे। तो अभी आपने जनाब बताया कि आप अहले किताब हो, लेकिन कुरान मजीद जो है, कुरान मजीद फुरकानुल हमीद कहता है कि अहले किताब क्रिश्चियंस है, नसारा है। तो आप एक रेफरेंस दीजिए, जस्ट सिंगल एक रेफरेंस, जहां कुरान कहता हो कि मुसलमान आप भी अहले किताब हो। यार मेरी बात सुनिए, ये जो अहले किताब है ये सिर्फ आप हैं, क्या हम अहले किताब नहीं है? क्या मैं हमारे तो पास अल्लाह जानना की किताब नहीं है? मेरे, तो मैं हम भी मेरे अहले किताब की बात कर रहा हूँ ना, हम भी अहले किताब जनाब हैं मैं फॉर एग्जाम्पल। मेरे इल्म को बढ़ाइए ना, मेरे इल्म को थोड़ा बढ़ाइए, मुझे सिखाइए ना, कुरान का एक रेफरेंस दीजिए ना जनाब, जहां लिखा हो कि मुसलमान अहले किताब है। आप वक्त तो ले लीजिए, अच्छा, आप सर्च एक मिनट, नहीं 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 जनाब, नहीं नहीं, आप मेरी थोड़ा सा बात सुन, वक्त ले नहीं नहीं लीजिए, नहीं, आप वक्त थोड़ा नहीं वक्त ले है लीजिए, आप सर्च, ये गूगल सर्च कर मेरी लीजिए, आप गूगल से मेरी सर्च कर लीजिए, जीपीटी से सर्च कर लीजिए, आप कहीं से सर्च करके देख लीजिए, मैं आपको वक्त मेरी दे रहा बात हूँ। नहीं नहीं, मुझे ना गूगल किया तो फिर मैं इधर से निकल जाऊंगा। मुझे गूगल ठीक करने है। की जरूरत नहीं है, लेकिन अहले किताब की डेफिनेशन में मैंने आपको फरमाया है, बताया है कि देखिए अहले किताब उसी को ही कहते हैं जो खुदा की तरफ से किताब दी गई हो, और उसको फॉलोअर को अहले किताब कहते हैं। हम अहले किताब हैं जो कुरान है वो अल्लाह की किताब नहीं मानते आप। जब ओके, हजरत मेरी सुनिए, मेरी अगर एक मिनट इंजील जुल्फिकर भाई, आपसे बात करूंगा, आप एक मिनट अपना पॉइंट पकड़ के रखिए। द क्रिश्चियन डायलॉग प्लीज, कुरान का चैप्टर 4:171 निकाल कर रखिए, ठीक है? क्या सूरा कुरान सूरा चैप्टर निसा 4:4? 4:171, ये जो है ना, ये भाई ने जो लिखा है, ठीक है, इसको निकाल कर रखिए। 74 4:171, 4:171। 171। हाँ, हाँ जुल्फिकर भाई, आई एम रियली वेरी सॉरी, कंटिन्यू नो कीजिए। प्रॉब्लम। अच्छा, ये चार मैं निकालता हूँ, ये फोर की 171। या 171 है, हाँ। हाँ हाँ, 171। या अहलल किताब, ये जो हम्म, अहलल किताब कुरान कह रहा है, ये कौन है? जी, आगे पढ़िए। पहले बता तो दीजिए ना कि ये अहले किताब कौन है। मैं स्क्रीन पे लग रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट। जी जी।
क्योंकि देखिए मैं अकेला नहीं ना बताऊंगा, यहाँ पर लाइव में इतने ऑडियंस है, सब देखेंगे, सबके सामने बात होगा, क्योंकि साजिद गलत हो सकता है लेकिन नहीं किताब छोड़िए, आए आप तो साजिद को आप नीचे को छोड़िए, क्योंकि आपसे बात हो रही है। आप ये बताइए कि कुरान जब इधर ये कह रहा है कि या अहले किताब, ये अहले किताब कौन है? मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन पे लगने दीजिए ना, ये मैं वही तो बता रहा हूँ। ये क्या है, ये वाला रेफरेंस है क्या? 171 नहीं, ये वाला नहीं है भाई, थोड़ा जल्दी लगाएं। थैंक यू जकरिया भाई। ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे जुल्फिकर भाई जो है मैंने अच्छे भेजा से है बात मानो कर रहे भाई हैं, को, बहुत पीसफुल इंसान मैंने है। मानो भाई को भेजा है, वो लगा देंगे, मैंने भेज दिया रिसर्च करके। बिल्कुल। माजरत चाहूंगा भाई, थोड़ा सा रुक जाए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और आपके घर में सब खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब खैरियत है, सब A1। जी ये क्या लगा? जी ये जनाब, ये नहीं है, मैंने ये नया वाला भेजा है। है। हाँ, कहाँ गया भाई? हाँ मिल गया, थैंक यू सो मच। ओके। तो जनाब, यहाँ पर आपने सवाल किया कि अहले किताब कौन है। देखिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ और स्क्रीन सबके सामने है, ऑडियंस के सामने है। लिखा है कि ए किताब वालों या अहलल किताब, अपने धर्म में अब से आगे ना बढ़ो, अल्लाह से जोड़कर सत्य को अतिरिक्त कोई बात ना कहो, मरियम का बेटा ईसा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है कि अल्लाह का रसूल है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अहले किताब क्रिश्चियंस को कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब बातों को जो उनके लेकर गलत फहमी है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको करेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ ना हाँ तो तो मुसलमानों की बात हो रही है, ना ही यहूदियों से बात हो रही है। या अहलुल किताब, ये क्रिश्चियंस है। ये क्रिश्चियन है। और ये अहले किताब क्यों है अहले किताब? ये इस चीज पे आप बिलीव करते हैं कि कुरान के मुताबिक जो है हजरत ईसा को वो अल्लाह ने इंजील दी थी, इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि मैंने इसको इंजील दिया। वो कुरान की आयत आप जानते हैं। देखिए ये मान मान पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं नहीं है। अहले, हम लोगों का कोई रिजल्ट, मैं हम लोगों का कोई बात का रिजल्ट बिल्कुल, नहीं लिखा था जनाब, मैं कोई यही तो रिजल्ट कह नहीं रहा हूँ लिखा कि था तो ये अहले किताब आप किस तरह, वही तो मैं सर बता रहा हूँ। कुरान को आप किताब मानते हैं कि नहीं मानते? जनाब। अहले किताब सुन हम लीजिए। हैं, ओहो, और आप अहले कैसे हुए किताब, अच्छा देखिए, साजिद हमारे पास भाई, सॉरी आप टू कैसे हुए इंटरप्ट। मैं देखिए। साजिद एक भाई, मिनट, मैं एक मिनट देखिए। उर्दू में ला रहा हूँ, यार जॉन भाई, आप, उर्दू जॉन में ला भाई, रहा हूँ इसी का उर्दू में ला रहा हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान से वो पढ़ पाएंगे। मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ, आप बात करें। भाई मेरे पास, भाई के पास कुरान है, उनके हाथों वो में मैं है। वहां आप से पढ़ा हूँ, मैं खोल के पढ़ा हूँ भाई, उधर से ही पढ़ा हूँ। आप इतनी हाँ तकलीफ हाँ, ना कीजिए। मैं ये मानव कह भाई की रहा हूँ हिंदी कि ऑडियंस है, हिंदी रहने हाँ दीजिए। हाँ जी अच्छा जी जी, सुनिए, मैं मैं तो ये कह रहा हूँ जुल्फिकर भाई, एक जुल्फिकर, एक मिनट अभी जी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आप मुसलमान अहले किताब इस लिहाज से भी हो क्योंकि आपका चारों किताब पर ईमान है, राइट? आप जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया कराम, नबी असगर, नबी अकबर, सब की किताबों पर, इवन कुरान मजीद पर भी आपका ईमान है, तो आप अहले किताब हुए, राइट? जी सही पॉइंट बोला भाई मैंने। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन जिस तरह एक तरफ से जी आप नहीं भी हुए, पता है क्यों? जी एक तरफ से आप नहीं भी हुए, आप हो जाते, मैं आपको मान लेता। अगर आप ये कहते कि पुराने सारे किताब सही है, खराब नहीं हुई, बदली नहीं है, तो आप अहले किताब हो जाते। लेकिन आप कहते हो कि पुरानी सारी किताबें करप्ट हो गई, सब बदल गई, सब चेंज हो गई, सिर्फ कुरान मजीद को मानते हो आप अहले किताब कैसे हो गए? मेरी बात सुनिए, जबकि हम देखिए मेरी कुरान बात, को भी मान रहे हैं, हम सारी किताबों को मान रहे हैं, हम कुरान को भी मान रहे हैं। कुरान में जो जो देखिए आयतें जो हमारे ईसा मसीह के बारे में है, जो बाइबल के बारे में, हम मान रहे हैं। असल मेरी अहले बात किताब तो हम है भाई। मेरी बात सुन लीजिए ना। देखिए, करप्ट बोलिए जो जनाब। है, किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि अंजील जो है वो सारी की सारी करप्ट है। जो क्या बोल रहे मेजर जाकिर साहब? मेरी सुन जाकिर ले साहब मेरी बोलते बात, हैं। यार मेरी बात तो सुन लीजिए ना। जाकिर साहब सुनते हैं अब, अब जाकिर साहब को हर बंदा कहता है कि वो ठीक है, या जाकिर साहब को जो कहता है हर बंदा जाकिर साहब की बात को मानता है। मेरी बात सुन लीजिए, इसमें बहुत सी जो डॉक्ट्रीन है, फॉर एग्जांपल जो मैं बताता हूँ आपको, खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, लेकिन इसमें खुदा के कॉन्सेप्ट को भी खराब किया हुआ है। वो लिखा हुआ उसी तरह ही है, लेकिन क्योंकि जो थियोलॉजी है उसने, जो स्कॉलर की थियोलॉजी मैंने डॉक्ट्रीन को खराब किया है, बाइबल की डॉक्ट्रीन को खराब नहीं किया। ये थियोलॉजी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मती को पढ़ता हूँ, अगर आप मार की मती जो है वो 10-19 को पढ़े, वो सेम बातें जो है वो कुरान में भी है। खुदा एक है, आपने करना क्या है, जना नहीं करना, शराब नहीं पीनी, अपनी वो, अगर आप मार को खोलेंगे ये सारी डॉक्ट्रिन उसमें है। इस पे तो बिलीव है, ये हक है, और ये एक वाद खुदा की तरफ से ही हो सकता है।
लेकिन जो गलत बात है, फॉर एग्जाम्पल जो कुरान डिनाई कर रहा है, जो अभी मैंने आपको कहा कि भाई कुरान ये कह रहा है कि हजरत ईसा जो है वो रसूल के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन आप कहते हैं नहीं जी रसूल के अलावा अच्छा और भी है, कुरान इस चीज को डिनाई अच्छा, कर हाँ, रहा है। एक बात मिनट सुन एक लीजिए। मिनट एक एक यहीं से आप रोक के रखिए ना जनाब, मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि देखिए लंबी बात होने से क्या होगा ना, हम लोग कैपेसिटी उतना नहीं होता कि पॉइंट पॉइंट हम लोग लंबा इतना सारा आंसर करें। अभी आपने कहा कि हम मानते हैं कि कुरान बोलता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम रसूल के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, पैनल जी में जितने लोग हैं आप लोगों ने भी सुना, और लाइव में आप लोग जितने हो आप लोगों ने भी सुना, भाई ने ऐसा कहा। लेकिन स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे ये लगा है इसमें ईसा मसीह रसूल के अलावा और भी कुछ है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या क्या है। ए किताब वालो, ए अहलुल किताब, अपने धर्म में हद से आगे ना बढ़ो, अल्लाह से जोड़कर सत्य से अतिरिक्त कुछ बात ना कहो, मरियम का बेटा इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है कि अल्लाह का रसूल है। ठीक है, ये आपका पॉइंट। और भी है, सुनिए और क्या है, और उसका कलीमा है, वह कलीमतु। ठीक है, और लिखा है जिसे उसने मरियम को भेजा, और उसका एक रूह है, वह रूह अल्लाह। अब एक बात बताइए, अल्लाह सुब्हान ताला ने डायरेक्टली कह दिया कि वो ने केवल सिर्फ रसूल ही नहीं बल्कि वह कलीमतुल्लाह व रूह अल्लाह दोनों है, वो मसाया भी है। अच्छा, यानी ये अल्लाह की रूह है। नहीं, अल्लाह की रूह है, अल्लाह की रूह जी है। जी हाँ वैसे ही लिखा है। अल्लाह की रूह, आपको पता है आपकी बाइबल में कितना लिखा हुआ है? रूह का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कि नहीं, अल्लाह की ये हम जिंदगी लोग है, सीखेंगे। रूह, जुल्फिकर, अल्लाह की रूह। प्यारे जुल्फिकर भाई, मैं आपको अच्छा बताता हूँ। जुल्फिकर, जुल्फिकर मैं आपका नाम अगर गलत ले रहा हूँ तो मुझे माजरत कीजिए। आप अशरफ, अशारफ टाइटल है, मैं आपको अशारफ कह सकता हूँ? अशरफ कह ले, अशरफ। अशरफ कहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ। अशरफ भाई, अभी जी जी। एक और रेफरेंस आपके स्क्रीन पे लगा हुआ था भाई, वो वाला पीछे वाला रेफरेंस को लगाइए, तो जो था 547 वाला जो अभी लगाया था आपने, सूरा माइदा आयत नंबर 47। मुझे बताओ कौन अभी जो पीछे में आपने लगाया था एक और 47 वाला। है। यार यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा होता है भाई, यहाँ इंडिया में रात को 12 बजे लोग इतना जोर जोर ठोक रहे हैं छत के ऊपर, बताओ, इतना जोर जोर आ गया हथौड़ा आ मार रहे गया, हैं। स्क्रीन पे आ आ गया। गया ना? अच्छा एक मिनट में पानी पीता हूँ, एक मिनट। और इंजील वालों को जो अच्छा, कुछ खुदा यहाँ ने, पर, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा यहाँ लिखा है जनाब कि और इंजील वालों को चाहिए, ब्रैकेट में है नसारा, वी आर द नसारा, और इंजील वालों को चाहिए कि जो कुछ खुदा ने, यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने उस पर नाजिल किया है, किस पर? इंजील पर, उसके किस पर? मुवाफिक, किस पर इंजील पर, नाजल किया है? अंजील पर? इंजील पर, जी 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 जी, लिखा है। अंजील और अल्लाह ताला लिखा है, इंजील वालों को चाहिए जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उसके मुवाफिक पर? हुक्म अंजील। करे, और जो कोई उस शख्स उस खुदा की नाजिल की हुई किताब पर हुक्म ना करे, उसके हिसाब से फैसला ना करे, वो बदकार है, फासिक है। बिल्कुल सही है। तो अशरफ भाई, अल्लाह सुब्हान ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अब अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ इंजिल की बात हो रही है, क्योंकि आप अगर इसको कॉन्टेक्चुअली पढ़े तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ तौरात और इंजिल के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, क्या कुरान बात कर रहे मजीद हैं? क्या बात कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि कुरान मजीद जो है ये सपोर्ट कर रहा है, ये बाइबल मुकद्दस जो है, इंजील मुकद्दस जो है वो बदली नहीं है, वो करप्ट नहीं हुई है, उसके हिसाब से हमारा फैसला होएगा। हमारा नहीं, फैसला, हम क्रिश्चियंस का फैसला जनाब, हम क्रिश्चियंस का फैसला कुरान मजीद फुरकानुर हमीद के अनुसार नहीं होएगा, हदीस मुबारका के अनुसार नहीं होएगा, हमारा फैसला इंजील मुकद्दस के हिसाब से होएगा। चलो अगर आपने अंजील मुकद्दस से ही फैसला करना है तो फिर आप साबित कीजिए कि यीशु मसीह खुदा है। कुरान ने तो कहा है कि वो खुदा नहीं है। करें कुरान फिर ने साबित कहा भाई। कुरान ने कहा है कि वो खुदा नहीं है। अच्छा, तो हाँ। जनाब मैं ज्यादा कोई रेफरेंस नहीं निकालूंगा भाई। मैं चाहता हूँ जॉन भाई, आप ये दोनों ही रेफरेंस को सामने रखिए, फिर से वो वाला लगा दिए जो पिछले वाला अभी लगाया था आपने। मैं उसी आयत से साबित करता हूँ कि ईसा मसीह कौन है। ये इससे हम लोग पहले जो कहीं लगाया दूसरा था ना, वही वाला। हाँ इससे पहले, हाँ 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 उसी में जाएंगे हम लोग, कोई नया रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, निकालिए। हालांकि है रेफरेंस, लेकिन हम लोग उसी से बात करेंगे। हाँ, अच्छा आ जनाब गया। यहाँ लिखा है, आपने कहा, हाँ जनाब यहाँ पर लिखा है, अहले किताब वालों अपने धर्म में ऐसे आगे मत बढ़ो, अल्लाह का छोड़कर किसी के अतिरिक्त कुछ बात ना कहो, मरियम का बेटा ईसा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है कि अल्लाह का रसूल है और उसका कलीमा है। अब कलीमा के लिए जो वर्ड है वह कलीमतुल्लाह व रूह अल्लाह। सो मेरे प्यारे हजरात, कलीमतुल्लाह का मतलब क्या है और रूह अल्लाह का मतलब क्या है? तो आप बता दीजिए ना, सिंपल सी और डिटेल में ना ना जाइए, आप ये कह दीजिए कि ये खुदा है, सीधा वर्ड सा ऑफ बात गॉड। भाई आप कह साहब, दें।
भाई साहब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कलीमतुल्लाह का मतलब आप कुरान नहीं, के हम नहीं ना समझते कि वो खुदा है ना। कलमतुल्लाह अल्लाह के ना तो ना बहुत से कलाम है। क्या अच्छा जिक्रिया अल्लाह का कलाम नहीं है? क्या कौन शैतान जो है वो जिक्रिया, हज़रत ज़करिया, यहया, यूनुस, अच्छा लूत, अब्राहम, ये सारे खुदा के कलमे नहीं है? ये कलाम अच्छा नहीं है खुदा का? ये ठीक है वर्ड नहीं जनाब है खुदा के? मेरे रिस्पेक्टेड भाई मेरे प्यारे भाई आप एक रेफरेंस दे दीजिए जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम याहिया अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम किसी को भी अल्लाह का कलाम कहा गया हो। जस्ट एक रेफरेंस मेरे लिए काफी है। अशरफ भाई मैं आपको ये बता दूं कि पूरे कुरान में ईसा को छोड़ के किसी को भी कलीमा नहीं कहा गया है। ऐसा मत थोड़ा सा कहिए जॉन भाई ऐसा मत कहिए। हमारे अशरफ भाई बड़े प्यारे हैं, वो हमारी मदद करेंगे, हमारा हाँ एक मैं ज्ञान मिनट वो भाई, बढ़ाए। एक मिनट ठहरिए। नहीं मैं हम लोग एक मिनट अशरफ भाई मैं थोड़ा बोल लूं। मैं बस एक बात रखा हूँ साजिद भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि अशरफ भाई मुझे झूठा साबित भी कर सकते हैं उनके पास। मैंने एक बात के लिए बोला। अशरफ भाई आप बोले, मैं मौत होता हूँ। नहीं, आप बोलिए, आप क्या कहने लगे थे? आपने क्या फरमाया जी? आपने क्या फरमाया कि एक मुझे बता दीजिए। जी 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 जो हाँ अल्लाह का कलाम है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। साजिद भाई का पॉइंट ये है कि ईसा को छोड़ के किसी भी प्रॉफिट को कलीमा तुल्लाह कहा गया हो, वो आप साबित कर दें। ये जो 3 की 39 निकालिए। जी लगा दीजिए भाई सूरह 3 की इमरान 30। 39। हाँ सूरह इमरान 39 बोल रहे हैं वो लगाने को। चलो खुदाबंद आपका शुक्र है आज मेरा इल्म बढ़ेगा। 3 की 39 देखते हैं 13। भाई साहब बहुत अच्छा रेफरेंस लिया आपने, मजा आ जाएगा। जल्दी लगाइए जॉन भाई, मुझे सबर नहीं हो रही है आयत के लिए। कुरान का 3 का 39 वर्ष। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है हाँ। अच्छा यहाँ लिखा है जनाब इनके हिंदी में फारूक खान अहमद के ट्रांसलेशन में कि तो फरिश्तों ने उसे आवाज दी जब भी के मोहरब में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा था कि अल्लाह तुझे याहिया की खुशखबरी देता है जो अल्लाह के एक कलीमा की पुष्टि करने वाला है। यानी अल्लाह की कलीमा कौन? वही ईसा मसीह की पुष्टि कर रहा है। ये तो हम लोग के मैं मैं पेपर में होगा। मैं आपको एक मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ जनाब जनाब, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। रुकिए 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 एक मिनट भाई जॉन भाई, मैं आपको दिया हूँ ग्रुप में, ये मेरा मोबाइल में जो ट्रांसलेशन है ना ये वाला लगाओ भाई, ये वाला लगाओ। मानव एक भाई को भी मिनट भेज रहा हूँ मैं। है जो मेरे देखिए ग्रुप में देखिए ये भेजा। आप मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके स्कॉलर्स लोगों ने फुटनोट डाला। ये देखो ये तो हमारे हक में हो थोड़ी गया भाई। नहीं, एक एक अपने मिनट मिनट हक में नहीं ना सारा। मेरे एक प्यारे मिनट भाई देखिए आप समझिए इस चीज को, अभी रुकिए स्क्रीन पे आएगा, जल्दी से लगाओ नहीं, भाई। अच्छा देखिए भाई 3 की। ये मेरे मोबाइल का स्क्रीनशॉट है ठीक है, अच्छा देख लीजिए ऊपर 5G वगैरह पूरा लिखा है ठीक है। ये देखिए क्या लिखा है, सूरह इमरान आयत नंबर 39 लिखा है। फिर जब वो हजरे में खड़ा नमाज पढ़ रहा था तो फरिश्तों ने उसे आवाज दी बेशक अल्लाह तुझे याहिया की खुशखबरी देता है। वो अल्लाह के एक कलमे ब्रैकेट में क्या लिखा है, ईसा ईसा की तस्दीक करेगा और अच्छा सरदार अच्छा, और नफ्स। नहीं नहीं, एक मिनट ठहरिए। ये तस्दीक हो गया ना कलमा? वो ईसा नहीं हम नहीं बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो अच्छा भाई इस ईसा बात की कलीमा हंस तस्दीक रहे होगी। हैं। वो कलीमतुल्लाह तो ईसा को ही कहा गया भाई। नहीं अच्छा साहब, भाई कुछ नया बता अल्लाह दिए भाई। याहिया को इन कहाँ कहा गया अल्लाह, कलमा? मेरी सुनिए साथ साहब। इन अन अल्लाह युबश्शिरुका बियाहिया, ये क्या है? ये याहिया क्या है? देखिए मुबश्शिरुका युबश्शिरुका बियाहिया याहिया, मुसद्दिकीन सुनिए आगे भी सुनिए, सिर्फ वो ऐसा नहीं होता है मुसद्दिक। ना अरबिक। भाई मैं पढ़िए भी पढ़िए अरबिक जानता हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना रहा पढ़िए हूँ। पढ़िए, फिर युबस पढ़िए। युबस्सिरुका बियाहिया मुसद्दिकीन बि कलिमतिन मिनल्लाहि व सलवातिन, मतलब के सैयदन हाँ सलवातिन मतलब व कि ये सैयदन। अल्लाह अपने कलाम की तस्दीक करने वाले को याहिया को भेज रहा है। यानी याहिया अलैहि सलाम कंफर्म कर रहे हैं कि ईसा अलैहि सलाम आने वाले हैं। वही चीज तो हमारा बाइबल भी कहता है भाई। बाइबल भी तो वही कह रहा है कि याहिया जो है जॉन द बैप्टिस्ट जो है उन्होंने मसीह की राह को तैयार किया। सनादा हूँ, मेरी सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब मुझे ये बताइए कि जब फरिश्तों ने इन्हें आवाज दी, ये आवाज किसको दे रहे थे? ये फरिश्ते किसको आवाज दे रहे थे? जी ये फरिश्ते किससे बात कर रहे थे आप हाँ, बताएं। किससे बात कर रहे? नहीं, मैं वही तो आपसे आयत पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ये जकरिया अगर इसकी जकरिया इसकी अगर, जकर, हाँ जकरिया के जकरिया, बारे में बोल। जकरिया, हाँ जकरिया के बारे में ये बात कर रहे थे कि जब फरिश्तों ने मलाइका ने आवाज दी तो वो दुआ का सुनने वाला है। पांच हाँ फरिश्तों ने आवाज दी जब वो हुजरे में खड़े नमाज।
अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकन बिकलमातिन मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से एक कलमे की जो है वो यहया है, यहया एक कलमा है एज इट इज। अब आप निकालिए 3 की 45 भाई निकालिए। भाई नहीं नहीं, अभी 45 पे 45 पे नहीं जाएंगे। मैं वो एक मिनट बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुन तो लीजिए जनाब भाई। जनाब जनाब वो जनाब पढ़िए वो जनाब, कलमा की, वो अशरफ कलमे भाई, को मैं बता रहा हूँ ना यार। 3 की 55 तो निकाले ना यार। निकालते नहीं नहीं, वो अरे कलमा आपको आप बताने वाला हूँ कि वो कलमा कौन है, पहले ये बताइए ना इसमें अशरफ क्या भाई, है। एक मिनट अशरफ भाई, आप कोई ऐसा हवाला बताए जिसमें मेरे साबित हो भाई कि आपको ईसा के सिवा कोई और भी कलमा है उनके नाम पे। कृष्ण- तो यार जॉन मेरी भाई बात तो सुनो, एक मिनट, जब आप जॉन भाई आप सुनेंगे रुक नहीं जाइए। तो यार इस तरह नहीं। जॉन भाई एक मिनट रुकिए, और अशरफ भाई आप भी एक मिनट थमिए, मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए इसको। हम 45 में जरूर जाएंगे, हम 45 में जरूर जाएंगे, हम आपकी बात को रखेंगे, वहां भी देखेंगे। जब हमने 39 देखा तो 45 भी देखेंगे। पहली बात 39 का तो क्लियर हो जाए मसला। यहाँ लिखा है 30 साफ तरीके से, ये ब्रैकेट मैंने नहीं दिया, ये ब्रैकेट में पूरे तरीके से ब्रैकेट आप अगर वाली बात इसका ठीक होती है। मेरी बात सुनिए मेरे ना भाई साहब, ये, यार मेरी एक भाई मिनट में आपसे रिक्वेस्ट, मेरी सुन लीजिए, छोटी सी रिक्वेस्ट सुन लीजिए, क्योंकि बोल दोनों में ये आपको स्कॉलर फर्क की भी नहीं पता लग मानते। जाएगा। नहीं ये देखिए, अब ये इस तरह की बातें ना करे, फिर स्कॉलर की तो आप भी नहीं मानेंगे। फिर जब अगर मैंने रेफरेंस दे दिया कि आपका कोई जॉन स्कॉलर भाई, जो है, मुझे जॉन भाई आप मत जो है वो बोलिए। बता दीजिए कि ट्रिनिटी कोई बिलीवर आप बता दीजिए, कोई भी ट्रिनिटी बिलीवर है, ऐसा ना कीजिए, हाथ से बात नहीं चलेगी मेरे भाई। जी भाई, अब मैं आपको ट्रिनिटी पे बता हम रहा हूँ, लोग नहीं आ सुनिए, रहे हैं। अगर नहीं ट्रिनिटी पे मेरी नहीं आ बात, रहे हैं हम लोग, नहीं ट्रिनिटी पे ये आएंगे तो स्कॉलर की बात तौहीद भी तो साबित नहीं नहीं, होगी ना भाई साहब। तो ही साबित हो जाएगी, वो ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं आपको अच्छा बताऊंगा। तौहीद, अच्छा मुझे तो तौहीद यार सुन तौहीद लीजिए, छोड़, ओ यार बात छोड़ दीजिए, अभी अभी इसी पे रहते हैं, फिर आप एक अभी खत्म नहीं हुआ, आपने दूसरा शुरू कर लेना है, वो ऐसा नहीं करते नहीं हैं। जाना है, देखिए नहीं जाएंगे। हाँ इसमें अल्लाह एक कलमे की बिशारत दे रहा है। वो कलमा क्या है, उसका नाम क्या है, वो याहिया है। ये हजरत जकरिया को जो है वो दी जा रही है बिशारत। अब आप नहीं, एक और हम नहीं हम नहीं बोलेंगे, नहीं मान सकते, क्योंकि स्क्रीन भाई आप थोड़ा जूम कर दो। जॉन भाई अगर हो सके तो उसको थोड़ा जूम करके भाई को दिखा दो। देखिए लाइव में पूरे ऑडियंस देख रहे हैं भाई, लिखा है ये साफ, मैं पढ़ रहा जूम हूँ। का यार ऑप्शन 3 की, जब एक मरियम मिनट के पास फरिश्ते आए थे ना, मेरी बात सुनिए, वो 45 है, मरियम के पास फरिश्ते आ रहे हैं मेरे भाई, इधर अशरफ भाई, जकरिया के हम पास लोग है। मरियम के पास ज, जा रहे हैं, हम मरियम अलैहिस्सलाम के हाँ पास जा इधर रहे हैं। आइए अच्छा, मरियम, कि वो अशरफ कलमा भाई क्या कौन है। सा रेफरेंस आप निकालने बोल रहे हैं, जरा बता दीजिए, मैं कब तक रुकिए खोज के जॉन रेफरेंस भाई, निकल। मैंने आपको बोला नहीं आप कैसे रेफरेंस निकालेंगे। रुकिए ना एक मिनट, मैं जब तक बोलूँ उनको मैं रेफरेंस पे भी जाने नहीं दे रहा हूँ, जब तक वो इस मसला को क्लियर नहीं कर। सुनिए अभी यहाँ पर क्या लिखा है, मैं आयत को पढ़ रहा हूँ, सही से सुनिए। फिर जब वो हुज्र में खड़ा नमाज पढ़ रहा था तो फरिश्तों ने उसे आवाज दी, बेशक अल्लाह तुझे, यानी किसको आवाज दी, जकरिया को आवाज दी, ठीक है, जकरिया को बोला। अच्छा हाँ, बेशक जी, अल्लाह तुझे याहिया की खुशखबरी देता है, वो अल्लाह के एक कलमे ईसा की तस्दीक करेगा। कौन? याहिया अल्लाह की एक कलमे ईसा की तस्दीक करेगा। इधर तो ईसा तो लिखा हुआ ही नहीं है यहाँ। क्या इधर चीज? तो ईसा भी नहीं, इस जो आप पढ़े हैं इसमें तो, इस वर्ष में तो ईसा लिखा हुआ ही नहीं है। भाई ये आपके तफसीर में है, हदीस में है, अल्लाह की एक कुरान कलमे में, आपके कुरान में कुरान लिखा, के। आप ये कह दें कि कुरान में ईसा नहीं लिखा हुआ, बस ठीक है, आप उनकी बात करते रहे, मुझे कोई तो दिक्कत नहीं है। कुरान में याहिया को भी तो कलमा नहीं कहा जा रहा। अगर मैं मान लो यार ईसा नहीं है, चलो इन मान लो ईसा नहीं है, मान लो ये ये ईसा नहीं है, ठीक है, ये मैं ये फुटनोट को हटा देता हूँ, मैं फुटनोट को हटा दे रहा हूँ। तो आयत ऐसा होना चाहिए, सुनिए, तो आयत ऐसा होना चाहिए कि बेशक अल्लाह तुझे याहिया की खुशखबरी देता है जो अल्लाह का कलमा है, ऐसा होना चाहिए। तो आयत तो ऐसा लिखा कि अल्लाह तुझे याहिया की खुशखबरी देता जो अल्लाह के एक कलमे की तस्दीक करेगा। अब अल्लाह की एक कलमा कौन होगा? आयत तो ऐसा लिखा ना भाई। अब मैं चलो मान लूं ठीक है, एक याहिया, कलमे की मैं मान लूं ये कलमा। याहिया है, मैं मान लूं अगर ये याहिया अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलमा है, तो यहाँ ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह याहिया की तस्दीक करेगा जो अल्लाह का कलमा है। लेकिन अब आयत वो ऐसा नहीं लिखा प्यारे भाई, आपका सुनिए, अनुसार भी अगर मैं जाऊं तब भी साबित नहीं है। अब आप बोलिए क्या भाई, क्या बोलेंगे आप ठीक है, बोलिए। बहुत मैंने कहा कि वो यही है कि जकरिया के पास जब आए तो जकरिया जो है वो हुजरे में थे, तो अल्लाह ने कहा अल्लाह, अल्लाह की तरफ से एक बिशारत है, मुबारक है, याहिया बिकलमा मुसद्दिकन बिकलमा, अल्लाह की तरफ से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो होगा। अब मुझे बताइए कि वो अगर इधर आपकी मैं मान लूं, तो फिर वो जकरिया के बेटे होने चाहिए ना, मरियम के बेटे तो नहीं होने चाहिए, अगर आप इसी को मान ले कि वो याहिया नहीं, की बिशारत। आगे जब आप बढ़ेंगे, आप जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद ईसा मसीह की बात आएगी। जी जी सुन लीजिए ना, अब इस पे इसमें किसकी बात हो रही है। कहने लगा कि मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा, कि मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ,
और मेरी बीवी बांझ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस इसी तरह ये है मुसद्दिक कलमा, कलमा जो अल्लाह ने बशारत दी यहया का। इधर अब अगर जब आप 30 की 45 में आएंगे ना, जब अब इधर जो है वो मरियम की बात हो रही है। जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम अल्लाह तुझे एक, और ये आपकी बाइबल में भी लिखा हुआ है फरिश्ते जब आए अच्छा, थे एक मिनट, तो उसका नाम एक रखना, मिनट, और जिसका कितना नाम रेफरेंस बोला आपने? ईसा। रेफरेंस क्या बोला आपने? अभी देखिए, जी अभी मैं एक चीज बताऊंगा यहीं पर से, ठीक है? चलिए, जी अभी आपने कहा ना बाइबल बदल गई है, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज दिखाऊंगा, ठीक है? इज्जत से, मोहब्बत से, एहतराम से, ठीक है? जी। बताइए, आप कौन सा रेफरेंस बोला आपने? फरिश्तों ने कहा? फरिश्तों ने कहा ए मरियम, ये नहीं, रेफरेंस, 45 है, रेफरेंस 45। 30 की 40, 3 की 45। जी हाँ। ओके, तो मैं ना इसका भी स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, प्लीज थोड़ा इसको लगा दीजिए, मैं दे रहा हूँ, ताकि ये सबके सामने भाई का बात आ जाए, और मैं थोड़ा ना जूम करके दे रहा हूँ, ये मैं दे रहा हूँ, ये गया, ये लगा दीजिए। इसके बाद मैं एक और रेफरेंस दे रहा हूँ, वो भी लगा देना, मैं निकाल ले रहा हूँ उसको भी। भाई इसको तो निकालिए, 3 की 45 को तो पहले चेक कर लीजिए, हाँ, हम लोग इसी के निकालिए। ऊपर बात करेंगे। मैं अपने यहाँ भाई लोगों को बोल रहा हूँ कि वो तैयार रहें वो इसके सुन, बाद वाली बात के लिए भी ना। यार, आज अशरफ भाई से मिलने की खुशी पे मैं खाना भी नहीं खाया, पता है, डिनर भी नहीं किया मैंने। अशरफ भाई बहुत अच्छे इंसान है आप, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप मेरे भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साजिद जर्मिया नाम से, ठीक है? वहां भी आप मुलाकात कीजिए। कौन सी जर्नी कह रहे हैं? साजिद मेरा ही नाम से आप अगर सर्च करेंगे ना, मोहम्मद साजिद, साजिद, ठीक तो है। यही वाला डीपी आप जो देख रहे हैं ना, ये डीपी आपको मिलेगा। वहां एवरी वेडनेसडे में आता हूँ लाइव, वहां भी आप बात कर सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं। अशरफ भाई, यहाँ ऐसा लिखा है, जब तक वो लगा रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको कि जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, बेशक अल्लाह तुझे अपनी तरफ से एक कलमे की खुशखबरी देता है, ठीक ठीक है। है? उसका नाम मसीह ईसा होगा, मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। वो कलमे का नाम क्या होगा? हाँ, मसीह ईसा इब्ने मरियम। इब्ने मरियम होगा, ठीक है। वो कलमा जो है वो ईसा इब्ने मरियम। भाई, ये भूल रेफरेंस लगाया आपने, जो भी स्क्रीन पे लगाया, ये पुराना ही वाला लगा दिया आपने। मैंने नहीं लगाया, ये मानो भाई कहाँ चले गए, वही लगा दिए। मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ चलो, ऑनलाइन। चलो, कोई बात नहीं। जी बोलिए अशरफ भाई, इसको हटा दीजिए ताकि मिसलीड ना हो लोगों में। बोलिए अशरफ भाई। आपने अभी बताया 45 आयत, ठीक है? हमारा आज का टॉपिक है क्या इंजील मुकद्दस बदल गई है कुरान के हिसाब से, ठीक है? तो हमने देखा, तो फिर अब आप इधर लास्ट में क्यों आपने आ रहे हैं 45, फिर? आपने 45 जब में, एक टॉपिक रखा तो चलते भी 45, जा रहे हैं आप। एक मिनट बोलने दीजिए हाँ ना। 45 में आपने जब आयत को कोट किया, 45 में लिखा है जब फरिश्तों ने कहा, ठीक है? ये मैं स्क्रीन पे क्यों लाना चाह रहा हूँ पता है? क्योंकि ये बहुत खास है। आज का स्ट्रीम चलो में आपका हम दोनों के बात में ये आयत जान डाल देगा, इसीलिए बिल्कुल। ये इतना खास में इतना स्क्रीन पे लाने के लिए ये हो रहा। खैर, जो भी हो, यहाँ आयत लिखा है जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुझे अपनी तरफ से एक कलमा की खुशखबरी दिया जिसका नाम ईसा मसीह इब्ने मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में बड़े मर्तबे वाला होगा और अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपने मुझे कहा कि ऐसे तरीके से आपके बाइबल में भी है। नहीं भाई, हमारे बाइबल में ऐसे तरीके से नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? ये वाला नहीं, ये दूसरा आपने लगा दिया। क्योंकि अगर आप दूसरा वाला आयत पढ़िए, देखिए जो लगाया अभी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, सूरह मरियम आयत नंबर 17 में जब आप जाएंगे तो मुझे वहां लिखा बाइबल है, लेना है। अच्छा, इस तरह की बात बाइबल में नहीं है? ना ना, मैं सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना। सूरह इमरान में 45 में लिखा है जब फरिश्तों ने कहा। फरिश्तों के लिए जो अरबिक वर्ड है वो है मलाइका तहु। मलाइका तहु मतलब कि पूरा मलाइका फरिश्तों की तादाद को बोला जाता है, यानी एक से ज्यादा फरिश्तों को बोला जाता है। यानी सादिक कि भाई सूरह इमरान, नहीं, यही ये वाला स्क्रीन है। रेफरेंस नहीं है, लेकिन इसको रहने दो। सुनिए, आयत नंबर 47 जो हमने पढ़ा आप ही के बताए हुए रेफरेंस में, वहां लिखा है फरिश्तों ने कहा, यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे फरिश्ते आ रहे हैं ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश की खुशखबरी देने के लिए। लेकिन जब आप सूरह मरियम पढ़ेंगे, आयत 17 में जाएंगे, तो वहां लिखा है फिर उसने उनके आगे से पर्दा छान लिया तो हमने अपनी रूह, यानी एक फरिश्ते को भेजा, एक फरिश्ते को। तो कौन सा सही है? क्या बदला है? देखिए, बाइबल बदला है या कुरान मजीद हम बदला है? भाई साहब बताइए, कौन सा चीज बदला है? मेरी क्योंकि मेरे बात समझिए, सूरह इमरान में फरिश्तों की तादाद आ रही है मरियम के पास ईसा मसीह की खुशखबरी देने के लिए। सूरह मरियम में एक फरिश्ता आ रहा है। बात होगी आपकी अब कंप्लीट। कंप्लीट भी हो गया, आज का स्ट्रीम भी कंप्लीट हो गया भाई सही साहब। हो गया। आप सुन ले, कॉन्ट्रडिक्शन भी हो गया। आप बताइए कि हम कॉन्ट्रडिक्शन किसको माने? मेरी सुन ले, यानी कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन मिलावट है। कर ली राजी।
नहीं मत भाई जॉन शादी होगी भाई अशरफ भाई अच्छे से बात कर रहे हैं तो हम लोगों को भी उनकी इज्जत रखनी चाहिए। नहीं प्रॉब्लम मैं ये आप लोग है से सीख रहा हूँ। कि एक मिनट अशरफ भाई, मुझे भी सीख रहे बोलने हैं दो ना, यार। तो मैं बीच कब से तो फिर तुम बोल लो ना। नहीं अगर आप ही तुम्हें बोलो, इतना मैं कोई सुन वट है तो तुम बोलो ना यार, क्यों कभी नहीं आप उसको लोग बोलो। बीच में लाते हो? अगर तुम्हारे में इतना है तो तुम बात कर लो यार, उसको क्यों बुलाने की कोशिश की है? अब एक बात अच्छी कर रहे हैं तो फिर आप बीच में टप टप ना करें। फिर कंट्रोडिक्शन है इधर, मैं 102 कंट्रोडिक्शन आपकी बाइबल में दिखा दूं तो फिर ठीक रहेगा? मेरी बात सुन लीजिए। मैं जब आपको सुन 102 लीजिए भाई, एक मिनट मैं 102 कॉन्ट्रडिक्शन का जवाब भी दूंगा आपको, लेकिन आप आप एक मुझे भी नहीं सिर्फ दे सकते, 5 आप एक नहीं भी नहीं दिया। देंगे भाई, एक मिनट आप एक भी नहीं दे आप सकते भाई। आपके हिसाब से बात नहीं होता है ना। आप मेरे चैनल में जाइए, ऑलरेडी बाइबल की कॉन्ट्रडिक्शन का आंसर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट किस बना हुआ है, चीज जाके देखिए। किस चीज का आपने, चलो ठीक है, एक कंट्रोडिक्शन ठीक है, दिखाइए मुझे, मैं अभी सुन लीजिए। अभी तो यही अभी तो चले पहले एक एक सुन ली। एक जब कॉन्ट्रडिक्शन मैंने फरिश्तों ने, आपको दिखाया तो मेरी फरिश्तों सुन ने लीजिए कहा ना, मेरी बात सुन और वहां एक यार, मैं सर सुन तो लीजिए ना यार, मेरी बात बोलिए सुन बोलिए लीजिए। बोलिए। आपने कहा कि इधर फिर आप मुझे ये साबित कर सकते हैं कि ये एक ही वाकया है? क्या चीज? ये जो 3 की 45 में इन दी सेम टाइम जो है वो फरिश्ते भी एक हो गया हो? इधर फरिश्ते अच्छा ज्यादा है, इधर अच्छा देखिए आपके क्या कह हिसाब रहे से हैं, इधर अच्छा देखिए आपके क्या कह हिसाब रहे से ये दो 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 अलग अलग समय का वाकया है क्या? हैं। दो समय का अलग अलग वाकया भी हो सकता है, ये अव्वल तो है। इधर अच्छा जो जनाब है एक मिनट वो खुशबरी, जनाब एक मिनट वो जनाब सुन लीजिए आपको ना नींद आ रही होगी। जनाब एक मेरी सुन आपको नींद आ रही होगी, मुझे भूख भी लगा है, प्लीज थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, गर्मा गर्म सुने बिरयानी आप, मेरा जैसे इंतजार कर रहा है, प्लीज मेरा बात सुनिए 1 मिनट। मेरी बात सुनिए, अभी आपने कहा कि ये समय का अलग अलग का वाकया हो सकता है, एक समय का नहीं हो सकता। तो जी मेरा कहने का मतलब है कि बाइबल मुकद्दस इंजील शरीफ कह रहा है कि सिर्फ एक बार फरिश्ता आकर पैगाम दिया, लेकिन कुरान मजीद कह रहा है कि 2 बार आया था। एक बार बहुत सारे फरिश्तों को मैंने भेजा ये बोलने के लिए मरियम अलैहिस्सलाम के पास। पहले बात, मरियम अलैहिस्सलाम डर गई, डरने के बाद उन्होंने रहमान की पनाह मांगी, या अगर तू अल्लाह का बंदा है तो मुझसे दूर हो, रहमान की पनाह मांगी। और वहां पर बहुत सारे फरिश्ते आए थे, ईसा मसीह की पैदाइश के बारे में बता दिया। अब आपने कहा कि दूसरी बार फिर आए, दूसरी बार फिर मरियम अलैहिस्सलाम डर गई, फिर उन्होंने रहमान की पनाह मांगी अच्छा, और फिर मुझे उनको मुझे एक अभी फरिश्ता अभी आके बोलता है। मेरी बात सुनिए, एक मिनट। अभी दो लहदा लहदा, अब मुझे ये बताइए कि जब बाइबल में लोग के मुताबिक फरिश्ता जब आया था उस वक्त यूसुफ मौजूद थे? भाई वो तो बात की बात है। तो हाँ, अब की बात की बात है सर। ये दो बातें नहीं, हैं मेरे भाई, देखिए मेरी बात बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपकी साबित हो गई सुन लीजिए, कि वो साबित जाकिर तो आप साहब, करते रहे हैं, वो साबित तो आप जाकिर करते रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। देखिए अशरफ भाई इधर अब मैं जब, कुछ बोल सकता हूँ? मैं कब से अच्छा सुन रहा नहीं हमारा हूँ। भाई तो बात हो आप, गया। नहीं भाई, आप प्लीज आप अच्छा छोड़ ठीक दीजिए है, इधर इधर। आप बोल। हाँ, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये मेरी सुन लीजिए, फिर आप इसको ना बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दो वाक्य है। इधर जब फरिश्ते आए थे, इधर खुशबरी लेके आए थे। वो खुशबरी क्या थी? वो खुशबरी जो थी वो ईसा इब्ने मरियम की खुशबरी थी, और वो बताया जा रहा है कि वो दुनिया और आखिरत में होगा। पहले खुशबरी दी गई है, और वो जो दूसरा है वो वाकया वो पहले का है। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब आप जिस तरह मर्जी ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी इंटरप्रिटेशन है, आपकी बात है, जिस तरह लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं। तो मेरी मैं, इंटरप्रिटेशन कहाँ से है भाई? नहीं आपकी ही है भाई, आपने आपकी ही इंटरप्रिटेशन है। आपने आपने कहा कि एक तो 2 या 3 है। जब मैंने एक तो पूछा दो कि भाई जब मरियम के पास आए थे उस वक्त ये यूसुफ साहब मौजूद थे, तो आपने अरे कहा कि भाई उस बात को आप छोड़िए। इतना बुरा, चले, आप इतना बुरा क्यों नहीं नहीं मान रहे हैं भाई? सर, आप इतना कॉल, देखिए, अगर बुरा आप मानते तो फिर आपके, देखिए ना, आपके चैनल पे आई हैं, बुरा आप मानते होते तो आप ना ही आते भाई, आपसे बात हुई है। आप इन हाँ हाँ, ये तो आप, बहुत अच्छा किया आपने, हाँ, आप हमारे चैनल और पे आए, उसके लिए ये आपका बहुत इस्तकबाल है। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत। आ, आप इंडिया इंडिया भी आए, मैं आपको गोल गोल जलेबी खिलाऊंगा। आप इंडिया भी अरे आए, भाई मैं हम, आपको गोल गोल एकदम टेस्टी टेस्टी जलेबी खिलाऊंगा। ये देखें। अब वो क्या बात है, जबरदस्त। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और आपके जो पैनलिस्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है बात रखी, अपनी भी, मैंने भी रखी। और अब छोड़ देते हैं, जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो किस तरह जी इसको जी देखते जी हैं। ठीक है जी भाई। जी, लकुम दिनुकुम वलिय दिन। खुदा आपको वालिया खैर जी, करे, खुदा आपके परिवार बहुत को बहुत शुक्रिया। बरकत दे। आमीन जी आमीन आमीन जी, आप भी खुश रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अपना ख्याल रखिए जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ओके, बाय 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 बाय। तो हमारे भाई इंडिया जब आएंगे तो हम उनको गोल गोल जलेबी खिलाएंगे। साजिद भाई खाना नहीं खाने दोगे आप मुझको? अरे मानो भाई, एक बात मैं बोल रहा हूँ कसम से, इतने दिनों से मैं इनका ये जंपिंग 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 खेल रहे थे, मैंने सोचा कुछ मैं भी सवाल पूछ लूं, तो इन्होंने पिनक गए ये और बोलने लगे कि भाई बाइबल साहब पे जंप। मेरे कान मुझे में एक बात लगा समझ रखा नहीं है। आती। मैं बाहर आया जब मुझे साजिद भाई रैप अप कर रहे मैं थे, मैं बाहर इनसे आया भाई, मेरे पेट में लोग सोच रहे होंगे अकेला हंसने में लगा।